बाइक चलाती हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। वो जो मैंने लगवाए हुए हैं जहाँ पे काम करती हूँ घरों में, उनके बच्चे छोड़ती हूँ। और सैलरी मेरी 13-14 हज़ार है और सर्कट नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा है जी। वो 10 हज़ार में मेरा कमरे का रेंट हो जाता है और बाकी 5 हज़ार से मैं बहुत मुश्किल से सर्कट चला रही हूँ। आपके साथ और कौन कौन रहता है? कोई भी नहीं, मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। अकेली रहती हैं? हाँ जी। वो बच्चों के सामने इंजेक्शन लगाना और पाउडर पीना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 4 साल हो गए तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं शादी कर लूँ? शादी मतलब अभी यंग है, कोई इतनी उम्र भी नहीं होगी, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपने ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है तो वो दुरुस्त हो जाएगा? शादी क्या करो, आजकल सारे फ्रॉड करते हैं, कहते हैं कि बस करेंगे करेंगे, तो इसलिए मैं अपनी इज़्ज़त नहीं ख़राब करना चाहती। मैं कहती हूँ कोई शरीफ हो जो मेरे बच्चों का भी ख्याल रखे, मेरा भी रखे और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ठीक हो जाए। मेरे बच्चे सिर्फ सपारा पढ़ते हैं, स्कूल भी नहीं जाते, उनका कोई भी अभी ना जमन पर्ची ना कुछ भी नहीं बना हुआ। हाँ, मैं शादी कर लूँगी, उम्र से भी कोई मसला नहीं, उम्र का बेशक बड़ा हो, लेकिन मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ठीक कर दे, उनको पढ़ा दे, उनका फ्यूचर अच्छा कर दे तो मैं कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाजरीन, मेरे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद है। 4 साल पहले डिवोर्स हुआ, खामद नशा करता था, 3 बच्चे हैं। कैसे गुजारा हो रहा है, किस तरह गुजारा किया है, 4 साल कैसे गुजरे, इनसे बात करते हैं और इनकी कहानी सुनते हैं। क्या मामला बना, नशे पे कैसे इसका खामद लगा और लैदगी इख्तियार करने की असल वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने खामद से डिवोर्स ले लिया हुआ है, वजह क्या बनी थी? वो नशा करता था, इसलिए कि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, वो नशे पे ना लग जाए, इसलिए मैंने डिवोर्स लिया था। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी आज से 12 साल पहले हुई थी। मेरी अम्मी अब्बू की डेथ हो गई थी और छोटी सी थी, मेरी भाभी ने शादी कर दी थी। अच्छा जी। तो मुझे ये बताएं कि जब आपने शादी की उस वक़्त आपका वो खामद जो है वो नशा करता था? हाँ जी, करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला था। अच्छा, मतलब नशा करता था लेकिन आपको नहीं पता था? हाँ जी, मुझे नहीं पता था। उसकी अम्मी अब्बू मेरा खर्चा उठा लेते थे, फिर उसकी अम्मी अब्बू की डेथ हो गई और वो खुद ही बैठ ही गया था, मुझे कोई भी नहीं देता था खर्चा, मुझे उसका भी खर्चा उठाना पड़ता था, इसलिए मैंने उससे डिवोर्स ले लिया अदालत से। तो मुझे ये बताएं कि आपके बहन भाई कितने हैं अब? मेरे 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। तो आप उनके साथ रहती हैं? नहीं, मैं अकेली रहती हूँ अपने बच्चों के साथ। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा जो 3 बेटे ही बेटे? हाँ जी, बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा किस उम्र में है इस टाइम? वो 10 साल का है। 10 साल का है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप कैसे गुजारा कर रही हैं इस टाइम? मैं बाइक चलाती हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। वो जो मैंने लगवाए हुए हैं जहाँ पे काम करती हूँ घरों में, उनके बच्चे छोड़ती हूँ। और सैलरी मेरी 13-14 हज़ार है और सर्कट नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा है। अच्छा, आप बाइक के ऊपर ही बच्चे छोड़ने जाती हैं? हाँ जी, बाइक पे जिनकी घर जॉब करती हूँ ना, वो उनके बच्चे छोड़ने जाती हूँ। अच्छा, बच्चे छोड़ने के अलावा और क्या काम करती हैं आप? घरों में काम करती हूँ। घरों में काम करती हैं? जी। तो मुझे ये बताएं कि जो घर में काम करती हैं उसकी सैलरी के अंदर ही ये बच्चे जो आप छोड़ने जाती हैं उसके अंदर ही सैलरी में है? हाँ जी, 14 हज़ार सैलरी, उसमें मैं बच्चे भी छोड़ती हूँ, उनके घर में सफाई भी काम करती हूँ। तो बच्चे छोड़ के आती हैं और फिर लेके भी आती हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? वो उनके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों को छोड़ के आती हैं? हाँ जी। तो अभी जो जिस जगह पे आप रह रही हैं ये जगह जो है वो आपकी रेंट पे है? जी, वो 10 हज़ार में मेरा कमरे का रेंट हो जाता है और बाकी 5 हज़ार से मैं बहुत मुश्किल से सर्कट चला रही हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आपके साथ और कौन कौन रहता है? कोई भी नहीं, मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। अकेली रहती हैं? हाँ जी। तो ये सीन कब से चल रहा है? 4 साल से ऐसे ही आप ठोकरें खा रही हैं? हाँ जी, 4 साल पहले तो मेरे ना वो ससुर और सास कर देते थे हेल्प, जब उनकी डेथ हो गई तो अब मैं खुद ही करती हूँ। तो आपके जब खामद से डिवोर्स लिया तो उसने आपको कहा नहीं कि जी आप ऐसा ना करें या ये करें वो करें, कोई ऐसी रुकावट पैदा की हो? नहीं, उन्होंने नहीं की, क्योंकि वो गैर थे और वो इंजेक्शन लगाता था, उसको अपनी होश नहीं, उसने क्या कहना किसी को, इसलिए फिर मैं खुद ही कर रही हूँ। आपका उसके साथ रहन सहन कैसा था? कोई लड़ाई झगड़ा कोई इस तरह का मामला था? लड़ाई पहले तो नहीं होती थी, लेकिन उससे मैं नशे से मना करती थी और घर से वो चीज़ें उठा लेता था, बेच देता था। मुझे डर लगता था कोई बच्चे को मसला ना कर दे, इसलिए मैंने डिवोर्स लिया। मतलब कि आप ये चाह रही थी कि बच्चा जो है ना वो नशे पे कोई ना लग जाए, इसलिए आपने लदगी इख्तियार कर ली? हाँ जी, वो बच्चों के सामने इंजेक्शन लगाना और पाउडर पीना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो आप इस टाइम रो क्यों रही हैं? बस आता ही है, किस्मत है वैसी, क्या करें, मजबूरन कैमरे के आगे आना पड़ा।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि 4 साल हो गए हैं, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं शादी कर लूँ? शादी मतलब अभी यंग हैं, कोई इतनी उम्र भी नहीं होगी आपकी, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपने ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है तो वो दुरुस्त हो जाएगा? शादी क्या करूँ, आजकल सारे फ्रॉड करते हैं, कहते हैं कि बस करेंगे करेंगे, तो इसलिए मैं अपनी इज़्ज़त नहीं ख़राब करना चाहती। मैं कहती हूँ कोई शरीफ हो जो मेरे बच्चों का भी ख्याल रखे, मेरा भी रखे और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ठीक हो जाए। मेरे बच्चे सिर्फ सिपारा पढ़ते हैं, स्कूल भी नहीं जाते, उनका कोई भी अभी ना जमन पर्ची ना कुछ भी नहीं बना हुआ। मतलब बच्चों का अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं बना हुआ बाप के नाम पे? हाँ जी, कुछ भी नहीं बना, उसका भी आईडी कार्ड ही नहीं था, ना उसने बनवाया ना उसकी तवज्जो थी इधर। मेरा आईडी कार्ड बना अब्बू के नाम पे, तो मेरा बच्चों का भी कुछ भी नहीं, वो दाखिला भी नहीं उनको मिलता, बच्चे नहीं पढ़ रहे, सिर्फ सिपारा पढ़ते हैं। नाज़रीन, देखें कि 3 बच्चे हैं और लड़के ही लड़के हैं, तो तीनों जो लड़के हैं उनका आईडी कार्ड तो अभी छोटी उम्र है, लेकिन अभी तक उनकी जन्म पर्ची भी नहीं बनी। जो नादरा का रिकॉर्ड होता है ना, वो अभी तक रिकॉर्ड भी दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि वालिद ने इतनी तवज्जो भी नहीं दी। नशा करता था और नशे में इतना धुंध रहता था कि उसको परवाह नहीं थी कि मेरी फैमिली क्या कर रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अभी तक तीनों बच्चों का रिकॉर्ड भी नहीं है। तो बाकी ये कि इनसे पूछते हैं कि जी अगर आपसे कोई शादी का कहता है तो जी मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई शादी का कहता है कि जी मेरे साथ शादी कर लो, मैं आपके बच्चों की केयर करूँगा, आपको मेरे बच्चों को पढ़ाता हूँ या बच्चों को संभालता हूँ, तो क्या आप एग्री हो जाएंगी? हाँ, मैं शादी कर लूँगी, उम्र से भी कोई मसला नहीं, उम्र का बेशक बड़ा हो, लेकिन मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ठीक कर दे, उनको पढ़ा दे, उनका फ्यूचर अच्छा कर दे, तो मैं कर लूँगी। मतलब कि शादी के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई बाहर से, मतलब ज़्यादातर ये होता है कि जी आउट ऑफ कंट्री के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी हम शादी करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान में मतलब आएंगे और शादी करके इसको बाहर ले जाएंगे, तो क्या आप बाहर भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि जी अगर कहता है कि मैं शादी करके निकाह करके लेके जाऊँगा? हाँ जी, हो जाऊँगी, अगर मेरे बच्चे साथ रखेगा तो फिर तो हो जाऊँगी। मतलब कि बच्चे साथ लेके जाए? हाँ, बच्चे को साथ लेके जाए। तो कोई ऐसी कोई डिमांड नहीं है आपकी कि जी मेरा घर इधर मेरे नाम पे लगवाए, या इस तरह का कोई डिमांड वगैरह? नहीं है, बस मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ठीक कर दे और बच्चों का फ्यूचर जगह साथ नहीं लेके जाता बंदा, अगर बिल्कुल सही चले तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो आपकी जो बहन भाई हैं वो कोई एतराज़ तो नहीं करेंगे? नहीं, मेरे बहन भाई कोई इतराज़ नहीं करेंगे, मेरे बहन भाई खुद रेंट पे रहते हैं, उनकी भी अभी तक उन्होंने जगह नहीं ली, तो मैं उन पे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि वो खुद अपना बच्चे संभालते हैं और बड़ी मुश्किल से जितना हो सकता है वो करते हैं बस। बाकी मैं उनसे ज़्यादा मांगती भी नहीं हूँ। भाई हैं 2, वो रेहड़ियाँ ही लगाते हैं सिट्टों की, फ्रूट की, और वो बेचारे इतना नहीं कमा सकते कि हमें दें। किस चीज़ की रेडी लगाते हैं? फ्रूट लगाते हैं। अच्छा, फ्रूट लगाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी आज तक किसी ने कहा हो कि जी मैं आपसे शादी करता हूँ, मैं मतलब कि आपकी किसी ने हेल्प कर दी हो इस मामले में? नहीं, आज तक मुझे किसी ने कहा नहीं है, लेकिन अगर कहें भी तो गलत डिमांडें पहले रखते हैं, फिर जाके बाद में शादी के, तो अगर इज़्ज़त ख़राब करके शादी करनी है तो फिर फ़ायदा भी नहीं है। कहते हैं ना, इज़्ज़त बनाने से पहले इज़्ज़त उतारनी नहीं चाहिए, पहले इज़्ज़त बनाए फिर उनकी होंगी ना मैं, लेकिन इस तरह नहीं कोई सोचता, इसलिए मैंने किसी से नहीं की अभी तक। तो नाज़रीन, हमारे साथ एक जवान लड़की मौजूद है, ना तो साया है सर पे बाप का ना माँ का। बहन भाई हैं वो अपने अपने घरों के हैं, रेंट पे उनका भी घर है और ये भी रेंट पे रहती हैं। अलग घर है इसका भी और रेंट पे घर है, तो घरों में काम करती हैं। जिस घर में काम करती हैं उनके बच्चे छोड़ के आती हैं, स्कूल के अंदर छोड़ के आती हैं और लेके भी आती हैं। तो 14,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये रेंट है, 5,000 या 4,000 से आजकल कैसे गुजारा होता है ये सब जानते हैं। पाकिस्तान के किस तरह के हालात है ये वो भी लोग जानते हैं, जैसे वो गुजारा कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई नेक बंदा या कोई अच्छी माँ का जो है ना, मतलब कहते हैं कि जी अच्छा बंदा हो, जो नेक हो, जिसको दर्द हो, वो शादी के लिए मतलब हमारे नंबर पे रब्ता कर सकता है, इनके नंबर पे भी रब्ता कर सकता है। हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं, इनके साथ भी खड़े हैं। अगर कोई निकाह करना चाहता हो, निकाह करने के बाद अगर वो कहे कि मैंने बाहर लेके जाना है, तो कोई मतलब कोई मसला नहीं, एज़ यू विश, जहाँ पे मर्ज़ी आप लेके जाएं आपकी है। और पहले निकाह करें, 3 लड़के ही लड़के हैं और लड़की कोई भी नहीं है। लोग अक्सर भाग जाते हैं कि जी लड़कियां हैं, मैं शादी करूंगा उनकी, ये वो, तो किसी को ये लालच होता है कि लड़कियां हैं, चलो बड़े हो जाएंगे, कमा के मुझे खिलाएंगे। तो बाकी खैर ये थी आज की स्टोरी और इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक मिनट, एक और